हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आपके अपने YouTube चैनल में आज की इस वीडियो में आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पार्ट 2 में हम लोग आ चुके हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से पूर्वक पढ़ेंगे, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, मैं तरीका बताता हूँ आपको इसको हल करने का। सबसे पहले ऑप्शन में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? 78, फिर 124, फिर उसके बाद क्या देखने को मिलता है? 152, 158, फिर 226 और 272, फिर यहाँ पे है प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे से ऑप्शन में से कोई सा भी एक आंसर आएगा। अब इसको ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक हल करते हैं। पहला 78 में कितना प्लस करेंगे तो यहाँ पे 124 आएगा। तो इसमें कितना प्लस करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे हम लोग इसमें कितना प्लस करेंगे इसको मैं बता देता हूँ आपको। 100 यहाँ पे 24 आना है। 78 में कितना प्लस करेंगे तो 124 आएगा। ठीक है, तो 78 में हम लोग प्लस करेंगे 46। ठीक है, 46 प्लस करके देखिए आप यहाँ पे कैलकुलेटर में कीजिए या अपने से कीजिए, इसको करके देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे हम लोग यहाँ पे 46। ठीक है, 46 हम लोग प्लस करते हैं तो 124 आएगा। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक ध्यान देंगे। फिर 124 में कितना प्लस करेंगे तो 152 आएगा। तो इसमें हम लोग प्लस करेंगे 28। कितना प्लस करेंगे? 28। 28 यहाँ पे हम लोग प्लस कर देते हैं। यहाँ पे हो गया भाई 28। ठीक है, यहाँ पे 28 थोड़ा तरीके से नहीं लिखाया है, यहाँ पे 28। हाँ, ये रहा 28, तो 152 आ गया। ठीक है, फिर 152 में हम लोग कितना प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका 158 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कितना किए थे? 46। तो यहाँ पे 46 को हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग 46 को प्लस कर देते हैं तो कितना आ गया? 158। 158 आया है ना। अब इसमें कितना प्लस करेंगे तो 226 आएगा। तो 28 हम लोग 28 को प्लस कर देंगे। यहाँ पे हम लोग 28 को प्लस कर दिए तो कितना आ गया? 226। 226 आया है ना। अब 272 के कितना प्लस करेंगे हम लोग? फिर से वही 46 करेंगे हम लोग। यहाँ पे 46 प्लस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 46 तो कितना आ गया? 272। अब 272 में कितना प्लस करेंगे तो हम लोग का कितना आंसर आने वाला है? यहाँ पे देखिए, सीरीज़ में पहले 46 किए हैं, फिर 28 किए, फिर 46 किए, फिर 28 किए, फिर 46 किए। अब इसके बाद क्या करेंगे? फिर 28 को प्लस करेंगे। यहाँ पे 28 प्लस करते हैं 272 में तो कितना आता है? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना प्लस करेंगे? 28। ठीक है, 28 प्लस कर दिए तो इसमें आंसर आ जाएगा यहाँ पे 300। आप भी अब प्लस करते हुए ध्यान देते हुए करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 आंसर। अब 300 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है क्या? नहीं है। ऑप्शन बी में है क्या? ऑप्शन बी में भी नहीं है। ऑप्शन सी में है क्या? ऑप्शन सी में भी नहीं है। ऑप्शन डी में है। तो पहला का आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दूसरा, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं प्रश्न को पहले। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। 11 में 11 और 54 इसका एक श्रृंखला बनेगा। ठीक है, ये इसका जोड़ी है। और 8 का जोड़ीदार कौन है भाई? इसको ढूंढते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, पहले 11 का 54 कैसे आया इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, 11 में हम लोग 5 को गुणा करेंगे। पहले ध्यानपूर्वक देखेंगे, 11 में हम लोग करेंगे 5 का गुणा। ठीक है, 11 पंछे 55, 11 पंछे 55, यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अब 55 में हम लोग 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, 55 में हम लोग क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस कर देंगे, कितना आंसर आ गया? यहाँ पे आ गया 54। ठीक है, यहाँ पे आपका 54 आंसर है, यहाँ पे इसका जोड़ीदार 11 का। ठीक है, अब इसमें उसी प्रकार से हम लोग 8 का भी करते हैं। 8 का गुणा कर देंगे हम लोग 5 से, 8 गुणा 5। ठीक है, तो 8 गुणा 5 को कितना? 8 पंछे 40। 8 पंछे कितना हो गया? 40। 40 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 में 1 माइनस कर देंगे कितना आएगा? 39। ठीक है, यहाँ पे 39। यहाँ पे ऑप्शन में कौन से ए में है क्या? नहीं है। ऑप्शन बी में क्या? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है तीसरा, यहाँ पे ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ेंगे पहले। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। विषम शब्द का चयन करें। ठीक है, इसमें ऑप्शन में क्या दिया है देखते हैं। ऑप्शन पहले उससे ऊपर प्रश्न को ही पढ़ लेते हैं। तलवार, कटार, कुदार और छुरी, ये क्या है? धारदार हथियार है। देखते हैं पहले, तो ये तो क्या है? सबसे पहले ये क्या होंगे? ये पहले चारों ये औजार हैं। ठीक है, ये क्या है? औजार हैं। अब औजार है तो अब देखते हैं इसको। तलवार काटने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तलवार को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कटार, इसको भी काटने के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी धारदार हथियार है। ठीक है, छुरी, ये भी काटने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये
सम हो गया, ठीक है। अब विषम क्या है भाई? कुदार। कुदार क्या है? खोदने का काम करता है ना। ये धारदार हथियार नहीं है, क्योंकि औजार तो ये सब चारों हैं, लेकिन ये क्या है? धारदार तलवार है, धारदार हथियार है। ये भी धारदार हथियार है, छुरी भी धारदार हथियार है। पर कुदाल क्या है? ये एक औजार है, वो भी खोदने के लिए। तो ऑप्शन खुदार कौन से ऑप्शन में है देखते हैं। ऑप्शन ए में है क्या? नहीं है। ऑप्शन बी में है क्या? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न चौथा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इस प्रश्न को। एक निश्चित कूट भाषा में BOSE को 4-6-1-8 लिखा जाता है और SEAR को 6-4-3-8 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में शून्य मतलब 0 को कैसे लिखा जाएगा? मतलब ये ओ है, ठीक है, सॉरी ना, शून्य बोल दिया, ये ओ है, ठीक है। ओ को कैसे लिखा जाएगा? कौन सी संख्या में दर्शाया जाएगा? ठीक है, इसको दर्शाते हैं हम लोग पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे, यहाँ पे BOSE, ठीक है, BOSE। अब इसका यहाँ पे जोड़ीदार कौन हो जाएगा? 4-6-1-8, ठीक है। अब इसका जोड़ी बनाते हैं। अब यहाँ पे पहले इसको और भी लिख लेते हैं, SEAR, ठीक है, आर हो गया यहाँ पे। अब एस का कौन सा है? 6-4-3-8, यहाँ पे इसका जोड़ीदार है, ठीक है। अब इसको समझाते हैं, ठीक है। 6-4 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे 4-6 है, यहाँ से अपोजिट है, तो ये किसका हो जाएगा भाई? ये इसका हो जाएगा पार्टनर भाई, मतलब समझिए ये इसका हो जाएगा, ठीक है। ये पहला हो गया, ये भी पहला हो गया, ये भी पहला हो गया, ये भी पहला हो गया, ठीक। अब दूसरा इसको देखते हैं। दूसरा किस में है? यहाँ से 0 का 1 अपोजिट में देखेंगे, यहाँ से 0 का 1 ये इसका अपोजिट में हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा, तो ये दूसरा में आ गया। अब तीसरा का जैसे पूछते हैं, जैसे कि 3 का ए का क्या होगा? तो यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा, यहाँ पे 3 का मतलब ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। और बी का इस साइड से 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप RB इसका 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1। तो एक कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे इसको पूरा बैक कर देता हूँ, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में 1 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आपको सीरीज समझ आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न 5वां की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है भाई 5वां। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, ठीक है। इसको घन बनाया गया है, घन मतलब डब्बा का क्यूब जैसे रहता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्यूब बना के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसा करके क्यूब बना होता है, एक डब्बा ऐसा बना होता है ना, ये क्यूब, ठीक है, बनाया गया है। इस तरह निर्मित घन में 6 दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या है? तो विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या है? तो इसको देखते हैं। विपरीत आपको मैं पहले समझा देता हूँ। एक का यहाँ पे आप देखते हैं, सबसे नीचे से यहाँ पे देखेंगे 3 का विपरीत कौन है? तो भाई यहाँ पे 3 का विपरीत हो जाएगा 5, ठीक है, 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब 2 का विपरीत कौन हो जाएगा? यहाँ पे 4। तो ऑब्वियसली बात है, इसका 1 का विपरीत कौन हो जाएगा? 6। यहाँ से आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसका ऐसी होगा, ठीक है। तो 6 का विपरीत कौन हो जाएगा? 1। यहाँ पे देखेंगे 6 का विपरीत है 1। 4 का विपरीत कौन हो जाएगा? तो 4 का विपरीत हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। 5 का विपरीत कौन हो जाएगा आपका? 3। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे और 5, ठीक है। यहाँ से पूरा बन गया सीरीज। अब इसमें क्या पूछा है प्रश्न में? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो यहाँ पे देखना, घन में 6 दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या है? तो 6 के विपरीत कौन है भाई? 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 के विपरीत 1। तो ऑप्शन कौन से में 1 है? तो ऑप्शन ए में देखते हैं 5 है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी ये भी गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है? 1 है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये इसके विपरीत है। अगर घन आरेख में पूछ रहा है तो इसको इसी प्रकार से दर्शाते हैं, जैसे यहाँ से इसका विपरीत हो गया और यहाँ से नीचे में इसका विपरीत हो जाएगा। 2 का 4 विपरीत हो जाएगा, ठीक है, 1 का 6, 4 का 2, 3 का 5, ठीक है, ये विषम संख्या भी है, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला सीरीज़ का वीडियो हम लोग जल्दी लाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए 5-5 प्रश्न का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।